गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं शादी में आई हूँ कटनी। मेरी दीदी की शादी, मतलब मेरी मामी की लड़की की शादी है और मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये है मेरा लहंगा और ये मैंने साड़ी का लहंगा सिलवाया था, तो ये कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे सभी लोग तैयार हो चुके हैं। ये है हमारी भाभी और ये मम्मा तैयार हैं। ये दीदी दीदी दिखाई नहीं रही, ये दीदी, ये बड़ी मम्मी। सो हम सभी लोग तैयार हो चुके हैं और अब होगी हल्दी सेरेमनी। तो सभी लोग बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी शादी की, बिकॉज मुझे ब्लॉग बनाना था। तो चलते सबसे पहले नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर ढोल नगाड़े लेने जाएंगे क्या अपन? हाँ, तुम लोग ढोल नगाड़े लेने जाएंगे और डांस करेंगे और हल्दी सेरेमनी भी होगी, तो मैं आपको बताऊँगी। बहुत सारे आप लोगों ने यूट्यूब पे हिंदू लोगों की शादी देखे होंगे, हल्दी सेरेमनी देखे होंगे, है ना। इस बार मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्रिश्चियन लोगों क्या कैसी शादी होती है और कैसा हल्दी सेरेमनी होती है, और जो भी होता है मैं आपको सब बताऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। यहाँ पे हम सभी लोग जा रहे हैं रीना दीदी, जिनकी शादी है, मतलब मोना दीदी, मोनिका दीदी की मामी और मामा के घर हल्दी लेने। कहते हैं कि जब हल्दी का जो भी सामान रहता है, हल्दी वल्दी, वो मामा मामी के घर से आती है। तो हम लोग सभी लोग उनके मामा मामी के घर जा रहे हैं और अभी रास्ते में ही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं व्लॉगिंग करते हैं और आप लोगों को ये बातें बताते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे कुछ लोग पहुँच चुके थे जो गाड़ी से, जिनके पैरों में तकलीफ़ है, जो मतलब थोड़े से बुजुर्ग हैं, वो गाड़ी में। और ये देखो, ये मेरा भाई है, रियल भाई। और यहाँ पे वो जो भी मैंने आपको बताया था सामान वगैरह रखा है हल्दी का। और यहाँ पे नाश्ता भी चल रहा था क्योंकि कुछ लोगों ने खाना नहीं खाया था। सॉरी, खाना नहीं, नाश्ता। और यहाँ पे मैं भी बैठी हूँ सभी लोगों के साथ, क्योंकि मैं भी सोच रही थी थोड़ा बहुत मैं भी कुछ खा लूँ। तो मैंने भी पोहा खाया था और जलेबी खाई थी। यहाँ पे सारा सामान रखा है हल्दी का, जो भी चढ़ावे का है वो भी सामान रखा था। अब हम लोग ये सारा सामान सिर पे उठा के लेकर जाएंगे। और यहाँ पे भैया भाभी और एरिक हैं, जो कि फैमिली है। ये भी फैमिली है मेरी, मगर जो रियल फैमिली है वो यही है। और यहाँ पे देखो, सभी लोगों ने सिर पे उठा लिया है हल्दी वल्दी का जो भी सामान रहता है, और चढ़ावा बढ़ावा जो रहता है वो सब उठा लिया था। और ढोल वाला आ चुका था, उसको जो भी बोलते, ढोल नगाड़ा जो भी होता है, तो वो आ चुका था डांस करने के लिए। और ये भी हम लोगों के साथ वो वाले घर जाएगा जहाँ पे हल्दी है। तो बस यहाँ पे सब रेडी हो चुके हैं अपना अपना सामान लेके, मतलब हल्दी का सामान लेके। और अब इन लोग चलेंगे और मैं बीच बीच में नाचूंगी। ये देखो, मैं नाच रही हूँ यहाँ पे। और शूट करने वाला कोई नहीं था, इसलिए ज़्यादा शूट नहीं किया। यहाँ पे मैं और इसने यहाँ नाच रहे थे, मतलब मेरी भाभी नाच रहे थे और चलते चलते नाच रहे थे। मैंने तो कुछ भी नहीं पकड़ा था, बिकॉज मुझे व्लॉगिंग करनी थी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं पकड़ी थी। बाकी ये सब लेकर आ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा पीछे वालों ने भी इंजॉय कर लिया था एक दूसरे को पकड़ा के डांस। बट मैं भी डांस कर रही थी तो मैंने शूट नहीं कर पाई। और गाइस, बहुत तेज़ गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप थी। और इस चटकती धूप में हम लोग सभी लोग जा रहे थे अब मामी के घर, मतलब जिसकी हल्दी है, ब्राइड के घर। और नाचते हुए जाते, उधर मस्ती करते हुए जाते। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत इन्जॉय कर रहे थे शादी में। तो मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बिकॉज इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसकी मतलब जहाँ पे हल्दी थी वहाँ पे पहुंच चुके हैं। और ये देखो, यहाँ पे सबका डांस चल रहा है, सब लोग डांस कर रहे थे और यहाँ पे मैं भी ठुमके मार रही थी। और मुझे डांस करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मगर मैं डांस के साथ मस्ती ज़्यादा करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और डांस भी करती हूँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं सिर्फ ऐसे ही करती हूँ। और थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि दीदी को मैंने थोड़ा डांस करते टाइम लग भी गई थी मेरे से। और यहाँ पे देखो, सभी लोग हल्दी की तैयारी कर रहे हैं। जो भी चढ़ावा लेकर आए थे हम लोगों ने, वो सब यहाँ पे रख रहे हैं। और जो भी हल्दी के लिए जिनको बुलाया था वो सब आ चुके हैं और वो बैठ गए हैं। बाकी जो घर के हैं वो सामान वगैरह रख रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भी चढ़ावा लेकर आए थे मामी के घर से, मतलब रीना दीदी, मोना दीदी की मामी के घर से, वही सारा सामान यहाँ पे रख रहे हैं। और यहाँ पे शूट भी होगा वो सामानों का भी और हल्दी का भी। वो भैया शूट करने आए हैं, वीडियोस बनाने आए हैं। और
यहाँ पे सब प्रिपरेशन चल रही है और अभी थोड़ी देर बाद दुल्हन आएगी, जिनकी हल्दी है वो आएंगी। सो गाइस, दुल्हन भी आ चुकी है और देखो सब लोग पकड़ के लेकर आ रहे हैं उनको, क्योंकि ऐसे ही होता है सारी हल्दियों में। और अब वो उनको बिठाला जाएगा, फ़ोटो वोटो शूट कराएंगे और फिर हल्दी लगाएंगे। तो मेरे यहाँ सबसे जो छोटा होता है वो पहले लगाता है हल्दी। मतलब जो भी छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चों से शुरुआत की जाती है, फिर बड़े लगाते हैं, फिर और बड़े लगाते हैं, फिर सबसे बड़े लोग लगाते हैं। तो ऐसे ही होता है और यहाँ पे उनको बिठाला जा रहा है। सो फाइनली दुल्हन बैठ चुकी हैं और अब जो भी आगे की प्रिपरेशन है, हल्दी सेरेमनी है, वो स्टार्ट की जाएगी। सभी लोग बेताब हैं कि कब जल्दी जल्दी स्टार्ट हो और फिर कब अच्छा धूम धड़ाके वाला डांस हो और मस्ती हो। तो सभी लोग वेट कर रहे थे हल्दी का। फाइनली ये छोटी छोटी बच्चियां मिल गई हैं जो कि अब दीदी को लगाएंगी हल्दी। सो मैं आपको बता दूँ, ये जिनकी शादी है वो मेरी मामी की लड़की है, मैंने आपको पहले बता दिया था, मगर ये बीच वाली लड़की है। और ये जो येलो कलर की टी शर्ट पहनी है, ये एलिस दीदी हैं, ये इनकी छोटी वाली सिस्टर है। और ये वाली जो आंटी हैं जो मतलब पीछे हाथ रखी हैं, वो उनकी मौसी हैं, दुल्हन की मौसी हैं वो। और बाकी मेरा पूरा परिवार है। मैं भी यहाँ पे खड़ी हो गई हूँ हल्दी लगाने के लिए दीदी को। और ना गाइस, जो ये लहंगा है, लहंगा चोली, वो मैंने साड़ी का सिलवाया था, ये मैंने ख़रीदा नहीं है, इसलिए इसका जो दुपट्टा है वो थोड़ा अलग है। और ये जो येलो कलर की फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक वाली जो लड़की है, वो मेरी दीदी की लड़की है, मगर मेरे से बहुत बड़ी लगती है। लगता नहीं है कि मैं उसकी मौसी हूँ और वो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है सच में। और अब यहाँ पे मेरी भी बारी आ गई है हल्दी लगाने की। मगर हल्दी लगाने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो मेरी ड्रेस है वो कुछ ज़्यादा ही उसने लॉन्ग कर दी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी। और बाकी बहुत अच्छा सिला था। जिस टेलर से मैंने अपना लहंगा सिलवाया था वो सब अच्छा करा था उसने, फिटिंग विटिंग सब अच्छी थी, बस थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया था क्योंकि उसको लगा कि शायद मैं हील पहनूंगी। बट हल्दी में मैंने कुछ नहीं पहना था, क्योंकि ये हल्दी में सारा हील वील सब चप्पल वप्पल जो भी रहती है वो गंदी हो जाती। इसी कारण मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही थी और ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ दीदी को हल्दी लगाने। तो सबसे पहले उनको सिर में जो टीका लगाना पड़ता है, ऐसा कुछ कहा जाता है, बोला जाता है। बट ये मैंने थोड़ा पहली बार देखा था, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ, क्योंकि अभी तक मैं जिसकी भी शादी में गई हूँ थोड़ा ऐसा नहीं होता। मतलब देखो हर जगह अलग अलग वो होता है। यहाँ पे मैं फ़ोटो क्लिक करवा रही थी, खिंचवा रही थी। यहाँ पे मैं और मेरी बड़ी मम्मी की लड़की बैठी है और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि देखो हल्दी लग चुकी है और अभी लग रही है, बट हम लोगों ने लगा लिए थे। और ये देखो मेरे हाथ येलो येलो हैं बिकॉज मैंने हल्दी लगा दी है। और ये है हमारी मौसी, मतलब मम्मी से छोटी वाली, मम्मी की छोटी वाली सिस्टर और मेरे भैया। और ये जो भी चढ़ावा रहता है ना बुआ के तरफ से, और बुआ के तरफ से, मामी लोगों की तरफ से, मौसी लोगों की तरफ से, वो सब चढ़ावा अब वहाँ पे रख रहे हैं। मतलब पहले भी रख दिया था मगर अब शायद उन्हें दे रहे हैं, आई थिंक। हाँ, अब शायद उन्हें दे रहे हैं, हाँ हाँ, अब उन्हें दे रहे हैं जो भी था चढ़ावा, मिठाई वगैरह, नारियल जो भी। और ये तीनों बहनें हैं, मम्मी, बड़ी मम्मी जो बड़ी हैं सबसे वो बीच में है, और जो सबसे छोटी है वो पिंक कलर का साड़ी और वाइट कलर क्रीम कलर की साड़ी में है, जैसे कि जो खड़ी है ना वो हमारी मौसी हैं। जो येलो कलर की साड़ी पहनी है वो हमारी बड़ी मम्मी है और बाजू में हमारी मम्मी है। तो ये तीनों बहनें हैं और तीनों बहनों में से जो येलो कलर की साड़ी पहनी है वो बड़ी हैं। और ये हमारी भाभी हैं, बाकी सब पीछे हैं। थोड़ा सा रोना धोना लगा है क्योंकि देखो उनकी मम्मी भी नहीं है, उनके पापा भी नहीं है, मतलब जो मैं मामा मामी उनकी डेथ हो गई है। तो थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मामी की डेथ हुए, तो बस उन लोग रो रहे थे क्योंकि यार होता है फंक्शन में सबको याद आ जाती है ना। और यहाँ पे बस हल्दी वल्दी लग रही है बुआ के तरफ से।
और यार मुझे पता है एक चीज़ बहुत ख़राब लगती है, मैं शूट तो कर लेती हूँ, जब वॉइस ओवर देना रहती है तो मुझे बहुत दिमाग ख़राब होता है कि क्या बोल दूँ मैं, क्या नहीं बोल दूँ। और जो शूट करते हैं वहाँ पे तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी जो भी होता है वो बोल देते हैं, और जब शूट करके आप लाते हो तो बोलने में थोड़ा सा वो रहता है कि यार क्या बोलें क्या नहीं बोलें, और कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता। तो मुझे वॉइस ओवर कहना चाहिए कि मेरे पे वॉइस ओवर करते अच्छे से अभी नहीं आता है, और आई नो आदत डाल लूँगी तो वो भी आने लगेगा। और बस यहाँ पे सब सेरेमनी वाली चीज़ें चल रही है, मतलब हल्दी सेरेमनी चल रही है और फ़ोटो शूट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो दीदी बहुत ज़्यादा नर्वस सी थी, मुझे ऐसा लग रहा था, तो वो अपने दोस्तों से और मेरे भाई से पूछ रही थी कि अच्छी तो लग रही हूँ ना, मैं ठीक दिख रही हूँ, मतलब ठीक है ना, ठीक है मैं ठीक बैठी हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ। तो इस टाइप का वो पूछ रही थी कि सब कुछ ठीक है, कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। और ये जो दीदी हैं जो जिनको दिए हैं वो पकड़े, मतलब तीनों बुआ दी हैं, वो रीना दीदी हैं, मतलब इनकी जिनकी शादी और इनकी बड़ी सिस्टर है। और बस यहाँ पे मेरी फैमिली लगी है, यहाँ पे मैं खुद गई हूँ हल्दी से, और बहुत सारी हल्दी मुझे भी लगाई गई थी। सभी लोग एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे यहाँ पे देखो सब हल्दी का फंक्शन चल रहा था। यही है मेरी दीदी की लड़की, जो कि मेरे से बहुत बड़ी है, लगती है जैसे कि वो बड़ी है और मैं छोटी हूँ। और इनको तो आप जानते ही होंगे, है ना, कई बार आई हैं ब्लॉग में। यहाँ पे दुल्हन भी नाच रही हैं, जिनकी हल्दी है वो नाच रही थी, क्योंकि हम लोग सभी लोगों ने फोर्स किया था दीदी नाचो, दीदी डांस करो डांस करो डांस करो। तो दीदी फाइनली हम लोगों की बात मान गई थी और डांस करने लगी थी। यहाँ पे भैया लोग और ये दीदी के बेस्ट फ्रेंड है प्रदीप भैया, तो सभी लोग, और प्रदीप भैया की ये वाइफ है जो येलो कलर का सूट पहनी है, लंबे लंबे बाल जिनके आपको दिख रहे होंगे, फेस नहीं दिख रहा बिकॉज वो उस तरफ फेस करी हुई हैं। और ये देखो दोनों जन गले भी मिल रही है क्योंकि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और ये भैया लोगों का वो होता है ना कि हल्दी के बाद बहन को उठाते हैं, तो ये देखो सभी लोग उनको उठाएं। दीदी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, ऐसा वो बोल रही थी कि ये मेरे को गिरा मत देना, ये मेरे को गिरा मत देना। और बस अब उनको उठा के घर मतलब अंदर रख रहे हैं, मतलब कि गोदी में लेके अब उन्हें रूम में ले जाएंगे और फिर वो नहाएंगे बहाएंगे, क्योंकि जो भी हल्दी है वो सब वॉश करना है। और यहाँ पे देखो उनको बिठा दिया गया है और वो बहुत ज़्यादा हंस रही है क्योंकि वो डर रही थी कि उनको लगा गिरा ना दो। सो गाइस हल्दी के बाद खाना पीना भी होता है, जो कि मैंने शूट नहीं किया था। और अब यहाँ पे लग रही है हल्दी, सॉरी मेहंदी, सॉरी मेहंदी लग रही है, मेहंदी सेरेमनी चल रही है। यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। अभी भी मेहंदी सेरेमनी चल रही है। और ये बाजू वाला जो रूम देख रहे हो आप, पर्दा हिल रहा था जहाँ, वहाँ पे दीदी की हल्दी चल रही थी। ये जीसस ऑल्ट्रो है
और मतलब जीसस का मंदिर बोल सकते हैं आप। और ये एक हाथ में मेरी मेहंदी लग चुकी थी, दूसरे हाथ में मैं खुद लगाती क्योंकि मुझे इनकी मेहंदी लगाई हुई अच्छी नहीं लग रही थी। अब यहाँ पे रात का खाना पीना की प्रिपरेशन चल रही थी। सभी लोग आएंगे, सभी लोग मतलब घर के लोग, जितने भी घर में लोग थे उनके लिए खाना बना हुआ था। रात हो चुकी थी, आई थिंक 7:30-8 बज रहे थे। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और टाइम हो रहा है, दीदी कितने बज गए? 9 नहीं 8:30 बज 9 बज गए। सो गाइस 9 बज चुके हैं और ये है दूसरा दिन, मतलब हल्दी के दूसरे दिन। मेहंदी सेरेमनी हुई थी कल, बट मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि थक गए थे। डांस मैंने बहुत किया था, जो कि शूट किसी के फ़ोन में हुआ है तो मैं उनसे ले लूँगी, फिर मैं ब्लॉग में डालूँगी। और थोड़ा सा गला भी बैठ गया बिकॉज ठंड बहुत होने लगी, मतलब अब ठंड स्टार्ट हो रही, ठंड बहुत तो नहीं, मतलब हाँ ठंड स्टार्ट हो गई है। और आज कुछ भी नहीं, आज हम लोग जा रहे हैं शेहोर, जहाँ पे शादी है वहाँ पे जा रहे हैं। मतलब शादी 25 तारीख को है और अभी हम लोग निकलेंगे शेहोर के लिए। सो शेहोर जाने से पहले सबसे पहले चलते हैं नाश्ता करने। सबसे पहले नाश्ता कर देते हैं और नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद सीधे निकलते हैं स्टेशन की तरफ। यहाँ पे चल रहा है सुबह का नाश्ता और ये आ गई हैं बड़ी मम्मी, दीदी। यहाँ पे हल्दी हुई थी और अभी सुबह का नाश्ता हो रहा है। फिर नाश्ता करने के बाद हम लोग जाएंगे शेहोर। गाइस हम लोग शेहोर जाने के लिए स्टेशन आ चुके हैं और यह स्टेशन कटनी स्टेशन है और यहाँ पे हमारी फैमिली है, तो ये सारी मेरी फैमिली है और हम लोग अब जाएंगे शेहोर। मैंने अपनी ड्रेस इसलिए चेंज करी है, मतलब जो मेरा मैं वो फ्रॉक पहनी थी, मैंने नाश्ता करा था तो क्या बना था, पूरी आलू की सब्ज़ी बनी थी, तो मैंने जो तेल था ऑयल था वो मैंने अपनी ड्रेस पे लगा लिया था, जिसके कारण मुझे जीन्स टॉप पहनना पड़ रहा है। बट ठीक है, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। यहाँ भी सभी लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, बट ये मैं पहली बार ऐसी शादी देख रही हूँ मेरे ही घर में, जहाँ पे हम लोग खुद बाराती बन के लड़के वालों के यहाँ जा रहे हैं लड़की देने। और ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसी शादी में देख रही हूँ, बट मैंने बहुत इन्जॉय करा शादी में। तो हम लोग सब लोग तैयार थे जाने के लिए बाराती बन के, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि लड़की वाले जा रहे हैं लड़कों के यहाँ बाराती बन के। और फाइनली ट्रेन आ गई थी, बैठ गए थे आराम से और गाड़ी चल रही है, बट आराम से बैठ तो गए थे मगर मुझे आराम कहाँ, मैं मेहंदी लगा रही थी और जो लोग छूट गए थे उनको मैं मेहंदी लगा रही थी। तो बस मेरा तो कुछ सफ़र ऐसे ही निकल गया मेहंदी में, और थोड़ा मैंने सो भी लिया था। सो गाइज़ फाइनली भोपाल आ चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं शेहोर, और बहुत ही रश था जो कि, और अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगर आपको हल्दी सेरेमनी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।